ICT एंड फाइनेंस टू डिजिटल पेमेंट सिस्टम। बेसिकली अब हम पढ़ने लगे हैं ICT एंड फाइनेंस टूल्स, यानी कि जो आपका फाइनेंस वाला चैप्टर है उसके अंदर जितने भी टूल्स आएंगे उनको अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जैज़ कैश। जैज़ कैश के फीचर्स क्या होते हैं? मोबाइल वॉलेट सर्विस डेवलप्ड बाय मोबलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक। सो बेसिकली ये जो जैज़ कैश है इनको बनाया है मोबलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक वालों ने। किस लिए बनाया है जैज़ कैश को? ताकि लोग घर बैठे ही पेमेंट्स वसूल कर सकें या किसी को पेमेंट दे सकें। प्रोवाइड्स डिजिटल पेमेंट्स एंड मनी ट्रांसफ़र थ्रू मोबाइल फ़ोन्स। इसका काम होता है कि आपका एक डिजिटल पेमेंट मेथड बन जाता है। अच्छा, पेमेंट का मतलब होता है किसी को पैसे देना, लेकिन पेमेंट के साथ जब लफ्ज़ डिजिटल आ जाए इसका मतलब है कि डिजिटल यानी कि कंप्यूटर या मोबाइल से पैसे भेजे जाएं, तो उस चीज़ को कहते हैं डिजिटल पेमेंट। इसमें क्या होता है जैज़ कैश में कि पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और ट्रांसफ़र आप ऐसे करते हो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। इसके अंदर तमाम बिल पेमेंट्स होती हैं, यानी कि घर का जो गैस का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, लाइट बिल, या आपकी स्कूल की फ़ीस या कुछ भी बिल्स हो गए, वो सारे इसके अंदर से ही पे कर दिए जाते हैं। मोबाइल का अगर रिचार्ज कराना है वो भी इधर से ही हो जाता है, या फिर QR पेमेंट भी अब अलाउड है, यानी कि दुकानों में इस तरह से QR लगा होता है, आपने स्कैन करना होता है QR कोड को, तो उसके थ्रू भी पेमेंट हो जाती है। QR का मतलब है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इधर आप लिखें कि QR कोड जैज़ कैश पेमेंट, तो यहाँ पे आपको QR कोड ये दिखा देगा। इस तरह से दिखता है, ये इस तरह से दिखता है, यानी कि शॉप पे जब आप जाएंगे तो इस तरह से QR कोड दिखा दें। तो QR कोड ऑलरेडी शॉप में पड़ा होता है, आपने बस अपने मोबाइल के अकाउंट से सिंपली उसको स्कैन कर देना, तो जितने पैसे आपको देने हैं दुकानदार को उतने पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। फिर आता है ऑफर्स डेब्ट कार्ड एंड इंटीग्रेशन विद ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। क्या आपको इसमें डेब्ट कार्ड मिलता है, यानी कि जैसे कि एक नॉर्मल ATM कार्ड है, बिल्कुल वैसे ही जैज़ कैश का अपना भी एक कार्ड होता है जिसकी मदद से आप डिफरेंट शॉपिंग भी कर सकते हैं। एसेसिबल थ्रू स्मार्टफोन्स ऐप्स एंड USSD सर्विस फॉर द बेसिक फ़ोन्स। सिंपल बात करें कि तमाम स्मार्टफोन जो अच्छे फ़ोन्स होते हैं उनके अंदर ही जैज़ कैश ईज़िली चला सकते हैं, यानी कि आपके जो टच फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, उनमें ये यूज़ होता है। इसके फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस इसके ये हैं कि आप पैसे सेंड कर सकते हो, पैसे को रिसीव कर सकते हो इंस्टेंटली अक्रॉस पाकिस्तान, कि ये ऐप बेसिकली पूरे पाकिस्तानियों के लिए बनाया गया है। तो पाकिस्तान के किसी भी कोने से आप पेमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हो या ले सकते हो किसी से। आप बिल की पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि बिजली के बिल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, या फिर इंटरनेट के जो बिल होते हैं वो भी आप भेज सकते हो इनको पैसे घर बैठे हुए। यानी कि अगर आपने घर में PTCL लगाया हुआ है या नया टेल, जो भी इंटरनेट लगाया है उसकी जो बिल है वो यहीं से ही जैज़ कैश आप पे कर सकते हो। रिचार्ज मोबाइल बैलेंस ये कह रहे हैं कि अगर आपका मोबाइल बैलेंस ख़त्म हो जाए वो भी आप रिचार्ज करा सकते हैं, या पैकेज भी परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कोई पेमेंट अगर आपके जैज़ कैश में मौजूद है उसको विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या डिपॉजिट डलवा सकते हैं अपने जैज़ कैश के अकाउंट में ATM बैंक की मदद से। या फिर अगर ATM बैंक नहीं जा सकते तो आप जो जैज़ कैश की जो ऑफिस है या जो सिंपल दुकानदार हैं उनसे कह के भी आप अपने मोबाइल पे पैसे डलवा सकते हैं, यानी कि मोबाइल जैज़ कैश ऐप पे भी डलवा सकते हैं पैसे। मेक पेमेंट्स फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, स्कूल फीस एंड गवर्नमेंट सर्विस, यानी कि आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी पैसे दे सकते हैं जैज़ कैश के लिए, स्कूल की फ़ीस भी दे सकते हैं जैज़ कैश के लिए, गवर्नमेंट सर्विस यानी कि गवर्नमेंट के लिए जो भी आप काम करना चाहते हैं या सर्विस देना चाहते हैं, गवर्नमेंट को पैसे देने हैं, लेने हैं, तो उसके लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम मेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स का मतलब है एडवांटेजेस। तो इसके एडवांटेजेस में आता है कन्वीनियंट एंड फास्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कन्वीनियंट का मतलब है कि बड़े आराम से पेमेंट जो है आपको मिल जाती है, पेमेंट सेंड हो जाती है। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बड़ी आसान होती है। ट्रांजैक्शन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पैसे पहुंचाना, बड़ा आसान काम है इस जैज़ कैश के ज़रिए। फिर आता है रिड्यूसेस द नीड टू कैरी कैश। इसकी मदद से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमें जो कैश पैसा है ना वो ज़्यादा सारा अपने जेब में डालना नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी सारी पेमेंट्स इस ऐप में मौजूद होती है, जिसकी मदद से
जो कैश पैसा है अगर वो आगे पीछे हो जाए उसका डर लगा रहता है, तो जब मोबाइल में ऑलरेडी मौजूद है तो कैश पैसा साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वाइडली अवेलेबल थ्रू अ लार्ज नेटवर्क ऑफ एजेंट, कि ये हर जगह पे अवेलेबल है, यानी कि हर जगह पे इसके आपको ना डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे पूरे पाकिस्तान में। प्रोवाइड सिक्योर ट्रांजैक्शंस विद ऑथेंटिकेशन मेथड, यानी कि इसमें ट्रांजैक्शन करना बड़ा सिक्योर मेथड है और मेथड भी बड़ा आसान है, अच्छा है, ऑथेंटिकेटेड मेथड है। अब हम इसके डीमेरिट्स यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स पढ़ते हैं कि इसके नुकसानात क्या होंगे। ट्रांजैक्शन चार्जेस में अप्लाई टू सर्टेन सर्विस, यानी कि अगर आप कोई ख़ास सर्विस ले रहे हो जैज़ कैश के अंदर से, यानी कि कोई भी सर्विस की ऑप्शन आ रही है तो वहाँ पे आपकी जो पैसे हैं क्या पता ज़्यादा कट जाएँ, तो ये नेगेटिव चीज़ है। रिक्वायर्स मोबाइल कनेक्टिविटी एंड समटाइम्स इंटरनेट एक्सेस, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मोबाइल का होना बड़ा ज़रूरी है अगर आपको जैज़ कैश यूज़ करना है। अब जैज़ कैश वैसे यूज़ नहीं कर सकते बगैर मोबाइल के, उसके अलावा बगैर इंटरनेट के भी आप यूज़ नहीं कर सकते जैज़ कैश को। ज़ाहिर है जब इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होगा तो जैज़ कैश आप पेमेंट वगैरह शो नहीं करेगा, ना सेंड करेगा ना रिसीव करेगा। रिस्क ऑफ फ्रॉड इफ़ यूज़र्स शेयर अकाउंट डिटेल और OTP कोड्स, और बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। कैसे फ्रॉड होता है, जब वो अपने अकाउंट की डिटेल किसी भी बंदे को शेयर कर देते हैं या फिर अपने मोबाइल में आए हुए OTP को भी किसी के साथ शेयर कर देते हैं। OTP बेसिकली एक तरह का कोड होता है, कोई भी इस तरह से नंबर 1 2 3 0 0 कुछ भी आ जाता है आपके सिम पे। हम क्या करते हैं कि किसी भी बंदे की कॉल आती है, वो कहते हैं हमें OTP बता दें, हम बेवकूफ़ होते हैं, हम उनको बता देते हैं, फिर वो हमारे अकाउंट को हैक कर लेते हैं जैज़ कैश को, और जितनी भी पेमेंट हमारे जैज़ कैश में पड़ी होगी वो निकाल लेते हैं। तो इस तरह से स्कैम्स भी होते हैं, इसलिए हमें एहतियात करना चाहिए जब भी हम अपने वॉलेट्स को यूज़ करें। किसी भी बंदे को हम अपनी पर्सनल डिटेल ना शेयर करें सिवाय अपने फैमिली मेम्बर्स के। तो इसलिए आप लोग भी एहतियात किया करें, कभी भी कोई अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैज़ कैश या भी अब किसी भी अकाउंट की शेयर ना किया करें। ईज़ी पैसा, ईज़ी पैसा भी सेम एक मोबाइल ऐप है जिसकी मदद से आप पैसे किसी को सेंड कर सकते हो या पैसे किसी से रिसीव कर सकते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपके पास वॉलेट होता है ना, बिल्कुल वॉलेट की तरह काम करता है, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि आपको कैश पैसे वॉलेट में लेके फिरने नहीं पड़ते, बल्कि आपके सारे पैसे मोबाइल में मौजूद होते हैं, बिल्कुल सेम जैसे कि जैज़ कैश में है। जैज़ कैश की वीडियो यहाँ टॉप पे लगा दूँगी, लाजमी देख लीजिएगा। फ़ीचर्स, अब हम ईज़ी पैसा के फ़ीचर्स जानते हैं। पहली बात तो ये है कि एक मोबाइल वॉलेट होता है जिसका ये काम होता है कि हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। ये सर्विस वैसे प्रोवाइड करता कौन है? टेलीनॉर पाकिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान में टेलीनॉर जो है ना, उन्होंने ही ये ईज़ी पैसा को ईजाद किया, डेवलप किया, लॉन्च किया, ठीक है। अलाउज़ यूज़र टू मैनेज मनी थ्रू मोबाइल फ़ोन्स, यानी कि ईज़ी पैसा की मदद से क्या होता है कि जितने भी यूज़र्स हैं वो अपने पैसे को, मनी को मोबाइल फ़ोन के अंदर ही मैनेज कर लेते हैं, यानी कि उनको पैसे निकालने नहीं पड़ते, बल्कि मोबाइल के अंदर ही वो पैसे होते हैं जो वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं या किसी से ले सकते हैं। हम मोबाइल में हमेशा पैसा तभी रखते हैं ईज़ी पैसा में जब हमें कोई शॉपिंग करनी हो या कोई स्कूल की फ़ीस देनी हो या इस तरह से। फिर आता है ऑफ़र QR कोड पेमेंट, यूटिलिटी बिल्स एंड दी मोबाइल टॉपअप्स। यहाँ पे बताया कि QR कोड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। यूटिलिटी बिल का मतलब है कि जो गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, वो भी आप ईज़ी पैसा के थ्रू पे कर सकते हो घर बैठे हुए। आपको जाना नहीं पड़ता उस इदारे में, बल्कि घर बैठे हुए ही आप पेमेंट भेज सकते हो। प्रोवाइड्स अ लार्ज नेशन वाइड एजेंट नेटवर्क, नेशन का मतलब है पाकिस्तान या कोई भी मुल्क, किसी भी कंट्री को हम नेशन कहते हैं, राइट। तो पूरे पाकिस्तान के लिए ये ऐप बनाया गया ईज़ी पैसा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का कोई भी पर्सन, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहता हो, वो ईज़ी पैसा का ऐप यूज़ कर सकता है और पाकिस्तान में अपने किसी भी रिलेटिव या दोस्त को पेमेंट भेज सकता है बड़े आराम से। तो ये खासियत है इस ईज़ी पैसा की। अब हम इसके फंक्शंस पढ़ते हैं। ट्रांसफ़र मनी टू अदर ईज़ी पैसा अकाउंट्स और बैंक अकाउंट्स। ईज़ी पैसा से ये फ़ायदा होता है कि हम किसी को भी पैसे सेंड कर सकते हैं, किसी से पैसे वसूल कर सकते हैं। इवन ईज़ी पैसा से हम किसी के बैंक में भी पैसे भिजवा सकते हैं। पे बिल्स, परचेज मोबाइल पैकेज एंड रिचार्ज बैलेंस, कि हम बिल भी पे कर सकते हैं ईज़ी पैसा से, मोबाइल के पैकेजेस भी रिचार्ज करा सकते हैं घर बैठे हुए ही, और जितने भी बैलेंस वगैरह रिचार्ज कराना है मोबाइल की सिम पे वो भी करा सकते हैं। सेंड रिमिटेंस एंड दी रिसीव फंड्स इंस्टेंटली, यानी कि कोई पैसे वगैरह वसूल करने हैं तो वो भी ईज़ी पैसा दे सकता है।
यूज़ द ऐप फॉर ऑनलाइन शॉपिंग एंड डिजिटल पेमेंट, कि हम इस ऐप को इसलिए यूज़ करते हैं कि हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकें, किसी को पैसे भेज सकें ईजिली। पेमेंट का मतलब तो आप सबको ही पता है, किसी को पैसे देना, लेकिन जब पेमेंट के साथ डिजिटल का वर्ड लग जाए इसका मतलब है ऑनलाइन वो पेमेंट किसी कंप्यूटर या मोबाइल के थ्रू दिया जा रहा है। अब हम इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़ेंगे। मेरिट्स को कहते हैं एडवांटेजेस एंड डीमेरिट्स को कहते हैं डिसएडवांटेजेस। मेरिट्स इसके ये हैं कि इसको यूज़ करना बड़ा आसान है और पैसे बड़े जल्दी आप ट्रांसफ़र करके दे सकते हो किसी को भी, यानी कि आपको घर से जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे हुए ही आप किसी को भी पैसे दे सकते हो। एक्सेसिबल टू पीपल विदाउट बैंक अकाउंट, यानी कि जो लोग जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं होते या किसी भी रीज़न से जिनका बैंक अकाउंट नहीं बना होता, तो उन लोगों के लिए ईजी पैसे यूज़ करना बड़ा आसान होता है। वाइड अवेलेबिलिटी अक्रॉस पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का कोई भी कोना हो हर जगह पे ही ये यूज़ होता है। यूज़र फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन, यानी कि इसको बच्चा भी यूज़ कर सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगे कि बच्चे ना यूज़ करें, बल्कि बच्चे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी डिसएडवांटेजेस हम पढ़ते हैं। सर्च फीस फॉर सम ट्रांजैक्शंस, यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आप कुछ ट्रांजैक्शंस करते हो, मिसाल के तौर पे इजी पैसा से जब आप जैज़ कैश या किसी भी और वॉलेट में पैसे भेजते हो, तो आपको कहता है कि इस पर एक फ़ी हम टैक्स चार्ज करेंगे, इस पर 2 फ़ी टैक्स लगाएंगे, या इस तरह से आपको फ़ीस चार्ज करते हैं। तो ये नेगेटिव चीज़ हमें इजी पैसा में दिखती है। जैज़ कैश में इतनी ज़्यादा कटिंग नहीं होती, इजी पैसा में हमेशा पैसे भेजते वक्त अक्सर मैंने कटिंग होती देखी, ये इसकी नेगेटिव चीज़ है। फिर आता है लिमिटेड फंक्शनैलिटी विदाउट इंटरनेट कनेक्शन, कि जब इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो नॉर्मल सी बात है, सारों में सेम ही प्रॉब्लम है कि इंटरनेट के बगैर आप यूज़ नहीं कर सकते। फिर आता है यूज़र्स मस्ट इंश्योर अकाउंट सिक्योरिटी, कि अकाउंट को सिक्योर रखना भी बड़ा मुश्किल है। तो यूज़र्स को चाहिए, जो भी इजी पैसा यूज़ करता है वो अपने अकाउंट को सिक्योर रखे। सिक्योर रखने का क्या तरीका है कि आप अपने सिम पे आए हुए कोई भी OTP या कोई भी नंबर जो आपकी इजी पैसा को खोलने में मदद करे, वो नंबर आप किसी से भी शेयर मत करो, क्योंकि जब आप अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी भी पर्सन से शेयर करते हो तो वो पर्सन आपके अकाउंट को खोल सकता है, हैक कर सकता है और आपके सारे पैसे इजी पैसा से निकाल सकते हैं। इसीलिए यही तरीका है कि आप अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना किसी के मोबाइल में यूज़ करो, किसी के मोबाइल में डालो भी ना, किसी से शेयर भी ना करो, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने तक रखो, तभी आपका इजी पैसा बचा रहेगा स्कैमर से। कीनो वॉलेट, बहुत से यूज़र्स को कीनो वॉलेट का इतना पता नहीं है, बट कीनो वॉलेट भी बिल्कुल सेम वैसे ही वर्क करता है जैसे कि इजी पैसा एंड जैज़ कैश, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है। तो आपने इसमें भी सेम बातें लिख देनी है कि ये भी एक डिजिटल पेमेंट ऐप है, ठीक है, और इसको बनाया है कीनो पाकिस्तान के लोगों ने। इसमें भी QR कोड स्कैनिंग भी मौजूद है, उसके अलावा NFC बेस्ड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट भी मौजूद है, ठीक है। NFC बेस्ड क्या होता है, इसका मतलब है कि आप अपने कार्ड को या फिर मोबाइल ऐप को किसी पेमेंट डिवाइस के साथ जब लगाते हो तो अपने आप ही पैसे उस पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसको कहते हैं NFC बेस्ड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, ठीक है। कि जैसे ब्लूटूथ नहीं होता, बगैर किसी तार के कनेक्शन कर देता है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही NFC बेस्ड भी काम करता है कि आपको कोई तार या कोई स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही आपकी पेमेंट जो है सिर्फ अपने कार्ड को उस डिवाइस के करीब ले आओ तो अपने आप पेमेंट हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही अगर आपके मोबाइल में कीनो वॉलेट ऐप डला है तो जो पेमेंट आपने उस बंदे को देनी है, आप सिंपली उस मोबाइल को करीब उस पर्सन के डिवाइस के साथ लें, अपने आप ही पेमेंट हो जाएगी। तो ये भी खासियत इसमें मिलेगी आपको इस कीनो वॉलेट में। उसके अलावा प्रोवाइड्स वर्चुअल प्रीपेड कार्ड्स फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, के इसमें भी कार्ड्स आपको मिलते हैं, जैसे कि बैंक के कार्ड्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कीनो वालों के भी अपने कार्ड्स होते हैं। फिर आगे आता है डिज़ाइन फॉर बोथ इंडिविजुअल यूज़र्स एंड मर्चेंट्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो कीनो वॉलेट है ये नॉर्मल पर्सनस भी यूज़ कर सकते हैं और मर्चेंट्स यूज़ कर सकते हैं। मर्चेंट्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसेस या कंपनीज रन करते हैं, वो लोग भी कीनो वॉलेट को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वो बैंक्स वगैरह यूज़ करते हैं। अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस में आपने लिखना है पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू मोबाइल डिवाइसेस, कि आप गुड्स यानी कि जो सामान वगैरह चीज़ें ख़रीदते हैं, उनकी जो चीज़ें आप ख़रीदते हैं, बाय करते हैं, वो भी आप इसके थ्रू बाय कर सकते हैं। जैसे कि इजी बाय जैज़ कैसे कोई बुक ख़रीदनी हो, कोई प्रोडक्ट ख़रीदना हो, वैसे ही। उसके अलावा कुछ सर्विस के लिए भी आप बाय कर सकते हो। सर्विस का मतलब ये है कि जैसे कि मैं एक टीचिंग सर्विस प्रोवाइड करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम मुझे पूरे 1 साल का कोर्स आप हफ्ते में तैयार करा दें, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी टीचिंग सर्विस स्टूडेंट को दे रही हूँ और उसकी पेमेंट होती है, ठीक है।
तो स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने जैज़ कैश ईजी पैसा से भी मुझे पे कर देते हैं, वैसे ही इस कीनो वॉलेट के थ्रू भी स्टूडेंट मुझे मेरे टीचिंग सर्विस के लिए पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को मुझसे लेक्चर्स बनवाने हैं किसी सब्जेक्ट के, या कोई कोर्स बनवाना है उसकी भी पे ले लेती हूँ, या पढ़ाना है उसकी भी। तो इस तरह से ये सब होता है सर्विसेज, ठीक है। तो आप सर्विसेज की भी पे कर सकते हो, कोई प्रोडक्ट खरीदना है उसके लिए भी पे कर सकते हो। ये बात यहाँ लाइन में लिखी है। सेंड मनी टू अदर वॉलेट यूज़र्स, और जो दूसरे वॉलेट यूज़र्स हैं उनको भी पैसे भेज सकते हैं, यानी कि जो दूसरे लोग जो कीनो वॉलेट यूज़ करते हैं उनको भी पैसे भेजे जा सकते हैं कीनो वॉलेट के अंदर से ही, या फिर कीनो वॉलेट के अंदर से ही आप इजी पैसा और जैज़ कैश जैसे वॉलेट्स में भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। मेक ऑनलाइन पेमेंट फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट, उसके अलावा जो ई कॉमर्स वेबसाइटें हैं उनको भी आप पे कर सकते हो। ये वेबसाइटें कौन सी होती है? ई कॉमर्स वो वेबसाइटें होती हैं जो इसलिए बनाई जाती हैं जिनसे पैसा कमाया जाए, यानी कि इन पर कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा होता है या कोई ना कोई पैसे जनरेट करने वाली चीज़ उस पर होती है। तो उस वेबसाइट को अगर पैसे देने हैं आपने तो आप कीनो वॉलेट से दे सकते हैं। मैनेज प्रीपेड कार्ड्स एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन, इसमें भी कार्ड्स जो हैं मौजूद होते हैं, इसमें डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन का तो यही मतलब है ना, पैसे भेजना, लेकिन जब ट्रांजैक्शन के साथ डिजिटल आ जाए इसका मतलब है कि पैसे किसी कंप्यूटर या मोबाइल के थ्रू भेजे जा रहे हैं। अब हम इसके मेरिट्स पढ़ते हैं। मेरिट्स को कहते हैं एडवांटेजेस। प्रमोट्स कैशलेस ट्रांजैक्शन, इसकी मदद से क्या फ़ायदा होता है कि पैसे कैश पैसा साथ नहीं रखना पड़ता, उसकी जगह ट्रांजैक्शन फिर भी हो जाती, पैसे आराम से हम भेज सकते हैं। कैसे भेज सकते हैं? जबकि हमारे पास कैश पैसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास मोबाइल में कीनो ऐप डाउनलोडेड है, उसी में हमारे पैसे हैं, तो पैसे भेजना बड़ा आसान काम हो जाता है। और ये मेथड बड़ा सिक्योर एंड कन्वीनियंट है, क्योंकि ज़ाहिर है पैसा कैश की फॉर्म में नहीं होता तो ईजिली पैसा अगले को भी पहुंच जाता है, सेफ तरीके से पहुंच जाता है। स्पोर्ट्स डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस, और ये तमाम तरह के फाइनेंशियल सर्विस के लिए अवेलेबल है, यानी कि जितने भी फाइनेंशियल सर्विस है ना, बैंक्स वगैरह हैं, उनको भी हम आराम से कीनो ऐप के थ्रू पेमेंट भेज सकते हैं। यानी कि अगर आपने किसी के बैंक में पैसे भेजने हैं तो आप कीनो ऐप के थ्रू भी भेज सकते हो। डीमेरिट्स, अब हम इसके डिसएडवांटेजेस यानी कि नेगेटिव चीज़ें देखते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ मर्चेंट्स एक्सेप्टिंग दी सर्विस, यानी कि बहुत कम मर्चेंट्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं जो इसको एक्सेप्ट नहीं करते कीनो ऐप को। वो कहते हैं हम बैंक वाला सिस्टम ही रखेंगे, तो ये नेगेटिव चीज़ है। उसके अलावा इस कीनो ऐप के अंदर भी एक ऐसा सिस्टम है जो ज़्यादा लोगों को अलाउ नहीं करता, कि ज़्यादा मर्चेंट्स को अलाउ नहीं करता कि वो अकाउंट्स बनाएं। मर्चेंट्स होते हैं बिजनेस ओनर जिन्होंने एक बिग स्केल पे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको ये अलाउ नहीं करता। फिर आता है रिक्वायर्ड स्मार्टफोन्स एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, और कीनो ऐप यूज़ करने के लिए आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, यानी कि एक टच स्क्रीन वाला एक लेटेस्ट अच्छा मोबाइल होना चाहिए जिसके अंदर कीनो ऐप अच्छे से चल सके। और उसके अलावा इंटरनेट का कनेक्शन होगा तभी ये चलेगा, इंटरनेट अगर नहीं है तो फिर आप इसको चला ही नहीं सकते, ये बिल्कुल बेकार होगा अगर इंटरनेट नहीं है। जोंग पे मैक्स, जोंग पे मैक्स के अब हम फीचर्स पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है मोबाइल फाइनेंशियल सर्विस ऑफर्ड बाय द जोंग। ये जोंग वालों ने खुद ही इस ऐप को ईजाद किया, क्योंकि जोंग वाले कहते थे कि वो भी पीछे ना रहें, जैसे कि जैज़ कैश वालों ने, जैज़ की सिम वालों ने जैज़ कैश को ईजाद किया, वैसे ही जोंग ने भी कहा कि क्यों ना हम भी अपना एक वॉलेट ईजाद करें, बिल्कुल ईजी पैसा जैज़ कैश जैसा। तो इन्होंने जोंग पे मैक्स को बनाया। अब ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि इजी पैसा जैज़ कैश काम करता है। इसमें क्या होता है कि आप मोबाइल के ज़रिए पेमेंट कर सकते हो, यानी कि आपके तमाम फाइनेंशियल सर्विस डिजिटल हो जाते हैं, यानी कि आपको जिसको भी पैसे भेजने हैं जैज़ कैश इजी पैसा की तरह सेम टू सेम जोंग पे मैक्स के थ्रू भी आप भेज सकते हो वो पैसे। इसके अंदर भी बिल पेमेंट्स होती हैं, यानी कि आपके घर के बिजली के बिल, गैस के बिल, वो सारे भी आप पे कर सकते हो, मोबाइल को रिचार्ज करा सकते हो और पैसा भी ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी को भी। अब इसके हम फंक्शंस पढ़ते हैं। फंक्शंस में आपने लिखना है इट ट्रांसफर्स मनी बिटवीन यूज़र्स, और जो यूज़र्स हैं यानी कि जो लोग जोंग पे यूज़ करते हैं उन सबको पैसे भेज सकते हैं। इसके अलावा आप जोंग पे के थ्रू भी जैज़ कैश और इजी पैसा में भी पे भेज सकते हो। इसमें जितने भी बिल्स हैं उनकी पेमेंट आप कर सकते हो, मोबाइल की तमाम सर्विसेज के लिए पे कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो जोंग पे से, कोई भी सर्विस वगैरह परचेज़ आप कर सकते हैं। अब हम इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है मेरिट, जिसको कहते हैं एडवांटेजेस। इसका एडवांटेजेस ये है कि जितने भी जोंग कस्टमर्स हैं उनके लिए ये जोंग पे बड़ा कन्वीनियंट है, बड़ा काम की चीज़ है। सिंपल मोबाइल बेस्ड ट्रांजैक्शन, इसमें क्या होता है कि मोबाइल के अंदर से ही ट्रांजैक्शन पैसे भेजना बड़ा आसान काम हो जाता है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, अपने कार्ड को लोड कराने के लिए भी किसी दुकानदार के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठ के अंदर ही जोंग पे की मदद से आप अपनी मोबाइल के सिम को रिचार्ज करा सकते हैं। अब हम इसके नेगेटिव चीज़ें देखते हैं।
स्मॉलर यूज़र बेस कंपेयर टू द अदर मोबाइल वॉलेट। ज़ाहिर है जोंग पे मैक्स अभी नया नया पाकिस्तान में आया है, कुछ वक्त ही हुए हैं इसको आए हुए, तो इसके यूज़र्स यानी कि जो लोग इसको इस्तेमाल करने वाले हैं वो बड़े कम हैं। ज़्यादा लोग आपको इजी पैसे और जायज़ कैश वाले ही मिलेंगे। इस वाले वॉलेट के बहुत कम यूज़र्स हैं। इवन मैंने खुद भी इसको कभी यूज़ नहीं किया, जबकि मेरे पास जोंग की सिम है। मुझे खुद नहीं पता था, मुझे खुद आपको जब मैं पढ़ा रही हूँ तो पता लगा कि जोंग पे मैक्स भी मौजूद है। अच्छा, लिमिटेड अडॉप्शन इन मैनी एरियाज़। और ज़ाहिर है बहुत जिन लोगों के पास जोंग की सिम है या बहुत ज़्यादा जिनको जो दूसरे यूज़र्स हैं जो जोंग की सिम यूज़ नहीं करते, वो ज़्यादा इस पर इंटरेस्टेड भी नहीं होते इस ऐप पे। वो ज़्यादा या तो जैज़ कैश की तरफ जाते हैं या इजी पैसा। तो ये भी एक रीज़न है कि इसके लिमिटेड अडॉप्शन है, यानी कि हर जगह पे आपको जोंग पे मैक्स के डिपार्टमेंट्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि जैज़ कैश की एग्जांपल ले लें, अब किसी भी एरिया में चले जाएं पाकिस्तान के, आपको जैज़ कैश की फैसिलिटी लाजमी मिलेगी या फिर इजी पैसा की, लेकिन जोंग की नहीं मिलेगी। दुकानदारों के पास भी जोंग पे मैक्स नहीं होगा, जिसकी वजह से आप बेशक आप यूज़ करते हो जोंग पे मैक्स, लेकिन आपके इलाके के जो लोग हैं वो नहीं यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से वो पेमेंट नहीं भेज सकेंगे जोंग पे मैक्स के ज़रिए। तो वो या तो जैज़ कैसे भेजेंगे या इजी पैसा से। इसका मतलब यह है कि लिमिटेड लोग ही इसको यूज़ करेंगे, बेशक आप यूज़ करते हो। वन लिंक बेसिकली पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट इंटर बैंकिंग पेमेंट सिस्टम है। यानी कि वन लिंक बिल्कुल जैसे इजी पैसा जैज़ कैश टाइप चीज़ ही है ये भी। इसमें क्या होता है कि आप पेमेंट भेज सकते हो। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा पेमेंट ऐप है। ये बात यहाँ पे लिखी, इसकी फर्स्ट लाइन में आगे लिखा है, कनेक्ट्स मल्टीपल बैंक्स एंड ATM नेशन वाइड, प्रोवाइड्स पेमेंट गेटवे सर्विस फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। वन लिंक का काम होता है कि जितने भी बैंक्स हैं पूरे पाकिस्तान में या फिर पाकिस्तान के अलावा, जो मेरे हिसाब से तो आई थिंक सिर्फ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जब किसी वर्ड के साथ नेशन वाइड आ जाए इसका मतलब है सिर्फ पाकिस्तान। क्योंकि मैंने इसको यूज़ नहीं किया तो मुझे इतना पता नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो वन लिंक ऐप है वो कनेक्ट करता है तमाम बैंक्स और तमाम ATMs को जितने भी पाकिस्तान में बनाए गए हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको एक ही मोबाइल के अंदर पूरे पाकिस्तान के ATMs की फैसिलिटी मिल जाती है कि आप किसी के भी ATM में पैसे भेज सकते हो। प्रोवाइड्स पेमेंट गेटवे सर्विस फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इसमें एक गेटवे लगा होता है। गेटवे की अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो गेटवे का यहाँ टॉप पे लिंक लगा देती हूँ, लाजमी देख लीजिएगा ताकि गेटवे का मतलब आपको पता लग जाए। तो गेटवे की मदद से क्या होता है कि पेमेंट भेजना, ट्रांजैक्शन करना बड़ा आसान हो जाता है। अब हम इसके फंक्शंस पढ़ते हैं। इनेबल्स ATM विड्रॉल्स फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स, कि आप आराम से डिफरेंट बैंक्स में अपने पैसे निकाल सकते हो। ये एक फैसिलिटी हमें वन लिंक देता है, क्योंकि ज़ाहिर है वन लिंक के अंदर सारे बैंक्स कनेक्टेड होते हैं तो हमारे लिए पैसा भेजने भी आसान हो जाता है। स्पोर्ट्स ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफ़र, इससे ऑनलाइन बैंकिंग भी आसान हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है ना नॉर्मल बैंक को अगर हम देखें उसमें ऑनलाइन बैंकिंग अगर नहीं लगी तो वन लिंक अगर हम डाउनलोड कर लेते हैं तो जो हमारा नॉर्मल ATM कार्ड है बैंक का, उसी ATM कार्ड और जो हमारा कार्ड बना हुआ है उसी के ऊपर ही ऑनलाइन बैंकिंग हो जाती है। कि आपको पहले क्या होता था ना कि जब हमारे बैंक में कोई पैसे पड़े हैं तो हम बैंक के पैसे देखने के लिए खुद जाते थे बैंक तक और वहाँ से जाके चेक करते थे। अभी हमें वो काम नहीं करना, घर बैठे रहेंगे, हम वन लिंक डाउनलोड कर लेंगे, इसी के अंदर ही हम ये चेक कर सकेंगे कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं और हमने कितने पैसे जो हैं भेजने हैं। यानी कि बैंक की ट्रांसफ़र बड़ी आसान हो जाती है वन लिंक की मदद से। फैसिलिटेट सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, इससे क्या फ़ायदा होता है इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि कंप्यूटर के अंदर ही आपके सारी पेमेंट्स जिसको आपने भेजनी है या वसूल करनी है आराम से हो सकता है वन लिंक की मदद से। अब हम इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट जानते हैं। पॉजिटिव यानी कि मेरिट्स इसकी ये हैं कि इसमें फ़ास्ट और रिलायबल बैंक कनेक्टिविटी होती है, यानी कि सारे बैंक्स बड़े फास्ट और ट्रस्टेबल सोर्स के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। रिलायबल का मतलब है कि एतबार किया जा सके। तो वन लिंक ज़ाहिर है इस पर तमाम बैंक्स एतबार करते हैं, तभी उन्होंने अपना सर्विस इनको दी हुई है वन लिंक वालों को कि सारे बैंक्स इसके साथ कनेक्टेड हैं। अलाउज कस्टमर्स टू एक्सेस सर्विस अक्रॉस दी बैंक, और जितने भी यूज़र्स हैं जो वन लिंक यूज़ करते हैं उनको सारे बैंक्स की जब फैसिलिटी एक ही ऐप में मिल जाती है तो सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। अब हम इसके नेगेटिव चीज़ देखते हैं। सिस्टम फेलियर में डिस्टर्ब सर्विस टेम्परेरी, कभी कभी इसमें यह भी प्रॉब्लम आती है कि इसका ऐप चलना बंद हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस वक्त यूज़र्स इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह की डिस्ट्रप्शन आपको देखने को मिलेगी। डिस्ट्रप्शन का मतलब है कि एक सिस्टम सही से चल नहीं रहा, रुक गया है वो ऐप, ठीक है, काम नहीं कर रहा। कभी कभी ये नेगेटिव चीज़ आ जाती है। फिर आता है मोस्टली यूज बाय बैंक्स रेदर देन द इंडिविजुअल यूज़र्स। अब यहाँ पे ये भी लिखा है कि वन लिंक ऐप को यूज़ ही बैंक वाले करते हैं। इसको
जो नॉर्मल लोग हैं ना, जैसे कि जो इजी पैसे जैज़ कैश यूज़ करता है, वो इस पे अकाउंट नहीं बना सकता। ये यहाँ पे वही लोग ये अकाउंट बनाते हैं जिनके प्रॉपर बैंक्स में ना अकाउंट्स बने हो, ठीक है। तो इस तरह की बात आप इसमें लिख सकते हैं। एमनेट स्विच। एमनेट स्विच बेसिकली एक एटीएम है जो क्या करता है, एटीएम स्विचिंग सिस्टम कनेक्टिंग बैंक्स इन पाकिस्तान। एमनेट स्विच एक ऐसा ऐप है या एक ऐसी वेबसाइट है जो आपके बैंक्स को स्विच करने का काम करती है, यानी कि आपको घर से जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे हुए ही आप अपने एटीएम्स को स्विच कर सकते हो और जितने भी बैंक हैं वो कनेक्ट करा सकते हो जो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। इट सपोर्ट्स डेब्ट्स एंड द क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन। आप इस पे डेबिट कार्ड यानी कि कार्ड के थ्रू भी ट्रांजैक्शन करवा सकते हो एमनेट स्विच से, ठीक है, या किसी भी डेबिट या नॉर्मल कार्ड से। आगे आता है हेल्प्स बैंक शेयर एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर। और जितने भी बैंक्स हैं ना वो अपनी इंफॉर्मेशन इस ऐप के अंदर रखते हैं ताकि किसी भी बंदे को अगर पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो वो कर सकता है। ये बिल्कुल वैसा सेम ही मेथड है जैसे कि मैंने आपको वन लिंक के बारे में सिखाया था। अगर आपने वन लिंक की वीडियो नहीं देखी, या टॉप पे लिंक लगा देती हूँ, अब लाजमी देख लीजिएगा। अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस में लिखा है अलाउ कस्टमर्स टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द एटीएम ऑफ डिफरेंट बैंक्स। यानी कि अब होता क्या है ना कि जब आप घर से बाहर जाते हो तो आप गए हो अस्करी बैंक में। अस्करी बैंक जो है अल्फला बैंक से बहुत ज़्यादा दूर है। अब यहाँ पे मैं 3-4 बैंक लिख देती हूँ, अल्फला, अस्करी, हबीब। आपने तीनों से पैसे निकालने हैं तो आप क्या करोगे, तीनों बैंक्स तक ना ड्राइव करके जाओगे और अपना पेट्रोल ज़ाया करोगे। लेकिन जब बैंक तक पहुंचोगे तो पता चलेगा बैंक ही बंद है। लेकिन जब आप ये ऐप यूज़ करोगे जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आपने जो भी पैसों की ट्रांजैक्शंस करी हैं इन बैंक से वो आप घर बैठे हुए ही कर सकते हो। यानी कि जब आपने अल्फला बैंक से ट्रांजैक्शन कर ली तो आप स्विच करके अस्करी में आ जाओ, अस्करी से ट्रांजैक्शंस कर लो, फिर स्विच करके हबीब में आ जाओ, फिर हबीब में ट्रांजैक्शंस कर लो। यानी कि जो कुछ आपने फिजिकली जाके खुद करना है वो घर बैठे हुए ही इस ऐप की मदद से आपका काम हो जाता है कि आप चारों बैंक से जाके पेमेंट्स निकाल सकते हो या पेमेंट्स किसी को भेज सकते हो। तो ये खासियत इसमें मिलती है। प्रोसीड्स कार्ड बेस्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसमें क्या होता है आप कार्ड्स के थ्रू जाके पेमेंट करते हो। अब हम इसके फ़ायदे हैं नुकसान पढ़ते हैं। इसके मेरिट्स ये हैं, फ़ायदे ये हैं, इट इम्प्रूव्स बैंकिंग नेटवर्किंग एफिशिएंसी। इससे जो पैसा जो हम ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं वो जल्दी हो सकता है। प्रोवाइड्स वाइडर एटीएम एक्सेस टू द कस्टमर्स, और इसको यूज़ करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको बेतहाशा बैंक्स इसमें मिल जाते हैं तो आपका काम बड़ा आसान हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा यूज़र्स इस पर मौजूद होते हैं जो कि पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं। फिर आता है डीमेरिट्स, नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल यूज़र्स। यहाँ पे ये लिखा है कि इस ऐप को ना कोई कह लें कि कोई एक पर्सन नहीं ओन कर रहा या कोई एक पर्सन इसको यूज़ नहीं कर रहा, यानी कि सारे बैंक्स ने कंबाइन में एक सिस्टम को ईजाद करवाया ताकि सारे लोग इस ऐप को यूज़ कर सकें पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। और ज़ाहिर है एक और भी इसमें नेगेटिव चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं कि जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट्स बने नहीं हैं वो लोग भी इस ऐप को यूज़ कर भी लें, उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ बैंक्स वालों को सपोर्ट देता है। डिपेंड्स ऑन दी बैंक सिस्टम, और बैंक सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आप बेशक ऐप डाउनलोड कर लो, वो बैंक वाले खुद ही अलाउ नहीं करें कि हमारा सिस्टम इस ऐप पे मौजूद हो, तो फिर आपके लिए मसला है। सपोज़ आप अस्करी वाले से कह रहे हो कि मैंने तो ये ऐप डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन अस्करी वाले कहते हैं हमने तो अलाउ नहीं किया, हमारा तो कोई सिस्टम ही नहीं है इसके अंदर अस्करी वाला। तो इस तरह से भी होता है कि बैंक की भी मर्ज़ी है, अगर बैंक चाहेगा तो ही उनका डाटा इसमें आ सकता है, वरना नहीं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें चीज़ें मौजूद हैं।